नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सबसे पहले हॉटस्पॉट बने कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। तो इसके चलते बुधवार को इस साल के रिकॉर्ड तोड़ 185 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। यह वे 2050 लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 की जांच करवाई थी। पिछले दिनों की बात की जाए तो अप्रैल के महीने की शुरुआत से अब तक 589 कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ गए हैं। इन मरीजों में से 87 मरीज महात्मा गांधी चिकित्सालय के कोरोना वार्ड में भर्ती हैं, तो वहीं इनमें से 35 से 44 मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा है, जबकि 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में अब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 13,602 पहुंच चुका है और 12,282 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जहां पहले कोरोना का आंकड़ा गिर रहा था, तो अब दोबारा कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है। भीलवाड़ा जिले में इस माह के पहले दिन 1 अप्रैल को 1099 जांच कराने वालों में से 51, 2 अप्रैल को 1164 में से 26, 3 अप्रैल को 717 में से 71, 4 अप्रैल को 564 में से 96 व 5 अप्रैल को 810 जांच कराने वाले लोगों में से 63, 6 अप्रैल को 1515 लोगों की जांच रिपोर्ट में 97 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो वहीं पहले हॉटस्पॉट बने भीलवाड़ा में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ 185 मरीज सामने आए हैं। ऐसे में कुल रोगियों की संख्या अब तक कोरोना संक्रमण 13,602 सामने आ चुके हैं और 12,282 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं महात्मा गांधी अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यहां कोरोना संदिग्धों सहित कुल 87 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 35 से 44 मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। रोगियों की संख्या बढ़ने के साथ ही अस्पताल में कोरोना वार्ड में भी 100 बेड की संख्या से 150 कर दी गई है। भीलवाड़ा जिले में आसीन क्षेत्र के 5, बनेड़ा के 7, बापूनगर के 21, चपरासी कॉलोनी के 8, चंद्रशेखर आजाद नगर के 11, गुलापुरा के 13, जहाजपुर के 4, काशीपुरी के 14, कोटड़ी के 7, मांडल के 11, मांडलगढ़ के 10, पुर का 1, रायपुर के 9, सांगानेरी गेट के 7, सहाड़ा के 10, सांगानेर के 9, शाहपुरा के 7, शास्त्री नगर के 13, सुभाष नगर के 11, सुमाना के 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित केस सामने आए। पुलिस कर्मियों की समस्याएं जानने और निराकरण के लिए जिला पुलिस की समाधान हेल्पलाइन स्थापित होगी। इसमें पुलिसकर्मी अपनी विभागीय एवं व्यक्तिगत विषयों से संबंधित समस्याओं को हेल्पलाइन पर बताएंगे। जरूरत पड़ने पर एसपी संबंधित पुलिसकर्मी से टेलीफोन, वीडियो कॉल व सोशल मीडिया कॉल के माध्यम से बात कर समस्या का समाधान करेंगे। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार पुलिसकर्मियों की समस्याओं के त्वरित समाधान लिए हर जिले में एसपी और कमिश्नरेट में डीसीपी कार्यालय स्तर पर समाधान हेल्पलाइन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम पर 24 घंटे गुना 365 दिन लैंडलाइन या किसी मोबाइल फोन नंबर पर भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। यह हेल्पलाइन संबंधित एसपी और डीसीपी की व्यक्तिगत निगरानी में काम करेगी, ताकि उन्हें हेल्पलाइन पर मिलने वाली सभी समस्याओं की जानकारी रहे। आदेश अनुसार इसकी स्थापना का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को जायज समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए उचित माध्यम उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी समस्या सीधे ही अपने उच्चाधिकारी तक पहुंचा सके। डीजीपी मोहनलाल लाठर के आदेश के बाद एडीजी आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण गोविंद गुप्ता ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से परिपत्र जारी किए हैं। इस व्यवस्था में पत्राचार को कम से कम और परस्पर व्यक्तिगत संवाद को प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिसकर्मियों द्वारा दी गई समस्याओं और जानकारियों की गोपनीयता भी सुनिश्चित रखने को कहा गया है। जरूरी होने पर एसपी और डीसीपी पुलिसकर्मी को व्यक्तिशः सुनने की प्रक्रिया अपनाकर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। पुलिसकर्मी के फोन पर उसी जिले की हेल्पलाइन द्वारा समस्या को सुनकर शिकायत का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही समस्या का निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाएगा। हेल्पलाइन में निर्धारित फॉर्मेट में रजिस्टर का संधारण कर प्राप्त हर शिकायत को तत्काल संबंधित जिला यूनिट प्रभारी को अवगत करवाया जाएगा। संबंधित एसपी रजिस्टर का अवलोकन कर लंबित शिकायतों के कारणों की जानकारी लेकर खुद के जिले से संबंधित समस्या का समाधान करेंगे। वहीं से शिकायत अन्य जिले या यूनिट से संबंधित होने पर संबंधित यूनिट के प्रभारी को अवगत करवाकर समाधान करवाया जाएगा। देखिए, पुलिस की जॉब कई बार स्ट्रेसफुल रहती है और टाइमिंग्स भी ऑड आवर्स रहते हैं। इसके कारण पुलिसकर्मी अपनी व्यक्तिगत चीज़ों पे कई बार ध्यान नहीं दे पाते और कुछ उनको व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए ये हेल्पलाइन चालू की गई है, समाधान हेल्पलाइन, जिसमें इंटेंशन यही है कि त्वरित उनकी जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया जा सके और उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा सके। इसमें सभी पुलिसकर्मियों को इसके लिए इनकरेज किया जाएगा कि वो डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और इसमें हम उनके लिए जो भी रिलीफ एज पर रूल्स होगा वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। तक अभी
जल्दी इस हेल्पलाइन को शुरू कर दिया जाएगा। ये पुलिस मुख्यालय से विस्तृत आदेश प्राप्त हो गए हैं और अभी इसको शुरू कर दिया जाएगा। वैसे भी एक हेल्पलाइन इसके लिए हमारी चल रही है, तो वही साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में उसको यूज़ किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में उपखंड अधिकारी ओम प्रभा एवं लालाराम यादव तहसीलदार भिलवाड़ा के नेतृत्व में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भारी जुर्माना वसूल किया गया एवं शिविर की कार्रवाई की गई, जिसमें 500 चौराहे स्थित श्रीकांत फोटोकॉपी की दुकान को मौके पर सीज किया गया। कुंभा सर्किल स्थित बजरंग बॉडी पार्ट्स के संचालक से 5,000 जुर्माना वसूल किया गया। इस प्रकार ईट्स एंड टेट बेकर से 500 और बजरंग चाय सेंटर से 1,000 जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू इंस्पेक्टर ललित लोढ़ा, रीडर निजामुद्दीन, एसी रामप्रसाद जाट उपस्थित थे। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग द्वारा आमजन को लगातार जागरूक कर लोगों को 45 साल की उम्र से सभी को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की जा रही है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर में भी रोजाना वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशा जैन ने बताया कि रोजाना सुबह 8 बजे से साढ़े 8 बजे तक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जहां पर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला व पुरुषों को टीका लगाया जा रहा है। साथ ही डॉ. आशा जैन ने सभी से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि कोरोना महामारी से छुटकारा मिल सके। मैं डॉक्टर आशा जैन शास्त्री नगर पीएचसी से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पे कोविड का टीका सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक लग रहा है। उसमें 2 पारी में अपन लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। सभी पब्लिक 45 साल से ऊपर वाले आके यहाँ पे टीका लगावे, जिससे कि अपन कोविड की बीमारी जो वहाँ बीमारी चल रही है पूरे देश में, उससे अपन बच सकते हैं। 45 से ऊपर सभी लोगों को अभी अपने यहाँ वैक्सीन लग रही है। अपने यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। सभी लोग आराम से आके और 10-15 मिनट में फ्री हो सकते हैं, लेकिन अपन उनको आधा घंटा AEFI के लिए रोकते हैं कि भाई कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी शास्त्री नगर में पधार कर वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। हरिद्वार महाकुंभ 2021 में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा राजस्थान की छावनी में मंगलवार को आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, अजमेर के ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन एवं पुष्कर के शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमाराम उदासीन के सानिध्य में 7 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंदिर निर्माण व गणपति पूजन व मंडल स्थापना पूजन एवं रुद्राभिषेक व गंगा आरती व संध्या काल में सदगुरु की आरती के साथ शुरू हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत बुधवार को एकादशी को श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा साप्ताहिक पाठ पारायण प्रारंभ हुआ। साथ ही एकादशी के पावन पर्व पर श्री हरिसेवा की गोपाल धाम हरिद्वार छावनी में पधारे संतों को एकादशी के फल एवं वस्त्र दिए गए। प्रातः सत्र में संपूर्ण कुंभ के दौरान प्रतिदिन हरिसेवा छावनी में आने वाले सभी साधु संतों एवं भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर की हरिद्वार स्थित छावनी में महंत अर्जुन दास उदासीन, हरिद्वार उल्लासनगर महाराष्ट्र विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर, धर्म प्रसार के क्षेत्रीय प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राजेंद्र फोगाट, रुड़की जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार अनिल वर्मा, शिव खुरी, धर्म जागरण सह संस्कृति प्रमुख सत्यनारायण श्रोत्रिय, महिला मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पार्षद मधु शर्मा का भी आगमन हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूर्व महंत ब्रह्म ऋषि महाराज के अखाड़े में भेंट की। बुधवार से हरिसेवा उदासीन आश्रम की छावनी श्री गोपाल धाम आश्रम में अखिल भारतीय सिंधु संत समाज के संतों की कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें किशनगढ़ से महामंत्री महंत श्यामदास, इंदौर से महंत मोहन दास के प्रतिनिधि संत दास चंदन उदासीन, कोदरा गुजरात से साध्वी परमानंदा, राजकोट गुजरात से स्वामी अमरलाल पधारे। स्थायीकरण व वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बुधवार को ग्राम साथिनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बाद में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अपनी मांगों के निराकरण की मांग की। भारतीय ग्राम साथिन कर्मचारी संघ के बैनर तले संरक्षक प्रभाष चौधरी एवं महामंत्री माया प्रजापत की अगुवाई में दिए ज्ञापन में ग्राम साथिनों ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान के सभी संविदा, मानदेय, ठेका कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, मिड डे मील कर्मियों को स्थायी करने व मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बजट में 10% मानदेय तो न्याय संगत नहीं है।
उन्होंने ज्ञापन देकर ग्राम साथिनों को स्थायी करने, न्यूनतम वेतन 18,000 देने, सेवानिवृत्त होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने, मृत्यु पर 2 लाख व हादसे में मौत पर 5 लाख रुपए देने एवं आश्रित को नौकरी देने सहित कई मांगे रखी। मैं ग्राम साथिन माया प्रजापत भारतीय मजदूर संघ के साथिनों के ऊपर मैं महामंत्री पद पे काम करती हूँ। और समस्या यही है कि भाई हम साथिनों से जो काम लिया जाता है उनकी जो मानदेय में मिलना चाहिए ना, वो पूरी तरह नहीं मिलता है। इसीलिए हम इस मानदेय से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो सरकार से हमारी यही लड़ाई है कि हमें जब तक हमें स्थायी नहीं करते हैं तब तक हमारी कम से कम न्यूनतम 18,000 मानदेय हमारा होना चाहिए। और जो काम हम करते हैं उसकी भी हमें गांव में जो समस्या आती है उसके लिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना, और इसीलिए सरकार से यही लड़ाई है। आज भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ग्राम साथीन कर्मचारी संघ की ओर से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम से प्रेषित किया गया जिला कलेक्टर के द्वारा। मूल रूप से 64 तरह का काम इन ग्राम साथीनों से सरकार करा रही है और इनको मानदेय के नाम पर केवल 3300 रुपये मिल रहे हैं। इनका जो काम है वो कई तरह के ऐसे काम हैं जिनमें इनको गांव वालों को बहुत फेस करना पड़ता है। कई बार तो मारपीट जैसी नौबत आ जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन इनको नहीं मिलता। तो हमारी जो इसमें मांग है मूल रूप से ये है कि इतने सालों से 30 सालों से भी महिलाएं काम कर रही है और उनको आज भी इतना ही न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन मिल रहा है। तो इनकी जो मांग है एक तो है कि हमको स्थायी किया जाए, स्थायी नहीं करते हो तब तक हमको 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन मासिक रूप से हमको मिलना चाहिए। हालत ये है सरकार की कि इनसे जो 64 तरह की रिपोर्ट ली जाती है उसके कागज़ भी इनको नहीं देते, स्टेशनरी भी जेब चलानी पड़ रही है, माना फ़ोटो स्टेट भी जेब चला करके लगाना पड़ रहा। न आने जाने का यात्रा भत्ता है। पहले ये जब करती थी एक जगह इकट्ठी होती थी, क्लस्टर की मीटिंग होती थी, उसमें यात्रा भत्ता मिलता था, वो भी इनका बंद कर दिया। तो सरकार आखिर कब तक इनको शोषित करती रहेगी। इनका जो प्रमोशन है, पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको महिला प्रचेता बनाना चाहिए। प्रचेताओं की पोस्टें यहाँ 8 पोस्टें खाली, एक भी महिला प्रचेता एलएस को लगा रखा है तो एलएस सुपरवाइजर काम करता है। तो फिर ये इनकी जो इनमें योग्य महिलाएं हैं उनको प्रचेता बनाना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। आज ये एक टोकन रूप में कोविड का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक प्रदर्शन यहाँ किया। आगे अगर सरकार हमारी इन बातों को स्वीकार नहीं करती है तो आगे और भी योजना बना करके लगातार प्रदर्शन धरने हम करें। गंगापुर के एक निजी वाटिका में भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के सानिध्य में भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के निर्देशानुसार कांग्रेस सरकार के अल्पसंख्यकों के प्रति छल कपट की राजनीति करने एवं हर योजनाओं से वंचित कर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष एम साहड़ा रायपुर विधानसभा चुनाव प्रभारी हमीद मोहम्मद शेख के नेतृत्व में पीसी के माध्यम से एक ब्लैक पेपर का विमोचन कर वर्तमान सरकार के अल्पसंख्यकों के प्रति गलत नीतियों की जानकारी मीडिया को रूबरू होकर दी। इस मौके पर चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस सरकार कई वर्षों से भाजपा से डराकर वोट मांगते आए हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज शिक्षित हो रहा है और अब झांसे में नहीं आने वाला। मोर्चे प्रभारी हमीद शेख ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने मदरसा पैरा टीचर को स्थायी करने को लेकर आज तक कोई भी प्रभावी फैसला नहीं ले सके, न ही मंत्रिमंडल में एक वक्फ बोर्ड को छोड़ किसी भी बोर्ड को नियुक्ति नहीं दे पाए। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और ऋण योजनाओं का बजट का रोना रोते रहे। आज की अल्पसंख्यक परिवार बेरोजगारी से जूझ रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है। केवल मुस्लिम वोटों को अपनी जागीर समझकर डराकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही रणनीति बनाए हैं। पीसी में उपस्थित सह प्रभारी सलाउद्दीन सिलावट, इमरान कायम खानी, रईस पठान, बंटी कायम खानी, इमरान काजी सहित मोर्चे के पदाधिकारी मौजूद थे। व्यवहार क्यों करी कांग्रेस सरकार, जबकि कांग्रेस सरकार ने तो मुस्लिम समाज का पूरा खून चूसा है और लगभग 70 सालों से ये चूसते आ रहे हैं और हमसे धोखाबाजी करते आ रहे हैं। इस 2.5 सालों में इन्होंने ना तो अभी किसी भी मंत्री पद के लिए केवल एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना रखा, बाकी सब पद खाली है। तो उस अल्पसंख्यक लोग उसको हितों की रक्षा होगी कहाँ से, उनको लाभ मिलेगा कहाँ से, क्योंकि सब वोट खाली। जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए निधि जागेटिया ने कई नवाचार किए हैं। नवाचार के जरिए ही वह लोगों को हिट एंड फिट का संदेश दे रही है। कुमुद विहार निवासी जय कुमार जागेटिया व किरण जागेटिया की सुपुत्री निधि जागेटिया बताती हैं कि बॉम्बे में सही जीवन शैली और पौष्टिक भोजन में अनुसंधान किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाकर होलिस्टिक हेल्थ का कोर्स किया। इंडोनेशिया में उस संगठन के साथ कार्य कर अब
अपने कार्य को और बेहतरीन बनाया। 2.5 साल पहले स्वदेश आकर दर्जनों मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड से पीड़ित लोगों को बिना दवाई के प्राकृतिक नियम व सात्विक भोजन सहित व्यायाम के माध्यम से कई बीमारियों को उबारा है। निधि कहती है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो भी हमें प्राकृतिक नियमों व सात्विक आहार के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। उम्र लंबी ठीक है पर सेहतमंद व रस भरी होनी चाहिए। निधि ने बताया कि उनकी बुक होली फ्लेवर्स भी अब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। अभी हमारे साथ मौजूद है ऑस्ट्रेलिया से प्रशिक्षित होकर आई भीलवाड़ा की निधि झगेटिया, जिनसे जानना चाहते हैं किस प्रकार हम अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव करके जो रोज़मर्रा के हम जो परेशानियां हैं या जिस प्रकार आजकल हम देखा जाए तो निद्रा, डायबिटीज़ और जो एक नॉर्मल बीमारियां हो गई जैसे मोटापा हो गया, इन छोटी मोटी बीमारियों से हम किस प्रकार हम अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव कर कर हम कैसे इन बीमारियों से पार पा सकते हैं। जी निधि। स्वास्थ्य का हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं बहुत जिज्ञासा रखती थी इस क्षेत्र में। और जब मैं बाहर गई थी तो मुझे बहुत तरह के समाधान मिलते थे कि प्रोटीन पाउडर या आर्टिफिशियल या पैकेट वाला कुछ ले लो तो स्वस्थ हो सकते हैं। तो इस रुचि को रखते हुए मैंने बहुत सवालों का जवाब ढूंढा और अंत में मुझे ये पता चला कि स्वास्थ्य तो खुद के अंदर ही होता है। हमारे शरीर में हमारा डॉक्टर होता है, हमारा शरीर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उसको बनाने के लिए, उसको सही बनाने के लिए एक ही चीज़ मैं सजेस्ट करती हूँ सबको, आहार। आपका आहार ही आपकी औषधि है और उससे आप अपनी जीवन शैली को अगर सही तरीके से जिएंगे तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। स्वस्थ रहना बहुत ही आसान है और हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है आज की तारीख में कि आज हम समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रकृति ही सबसे बड़ी देन है। प्रकृति से मिला खाना, प्रकृति से मिला सारा जल, वायु, इन सब चीज़ों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर आप मुझसे आहार की बात करेंगे तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सुबह उठते से ही आप वॉकिंग कर सकते हैं, 40 मिनट चलना, जिससे कि पूरे शरीर में अच्छा सा संतुलन हो जाए खून का। उसके बाद में नाश्ते में सीजनल फ्रूट्स, जो ऋतु अनुसार खाना होता है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और कोई भी पैकेट फूड नहीं ले। ऊपर से अगर आप इस तरह से चलते रहें तो धीरे धीरे आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है और परमानेंट मिलता है, ये टेम्परेरी नहीं होता। इससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहते हैं। एक आजकल युवा है ये जंक फूड की ओर ज़्यादा, चाइनीज हो गया या जंक फूड हो गया या फेक्ट फूड हो गया, इनके ऊपर ज़्यादा आधारित हो गए, तो कैसे इनसे बचा जा सके? सबसे पहली बात कि अगर आपको कुछ खाना पसंद है तो आप घर पे बनवा के उसे खा सकते हैं। जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वो कैसा बना है, कितने टाइम पुराना बना है और उसमें कितने तरह के रासायनिक पदार्थ यूज़ होते हैं, जिनकी वजह ये होती है कि वो प्रोडक्ट जो है, जो खाने की चीज़ है, उसकी शेल्फ़ लाइफ यानी कि वो ख़राब ना हो, तो उसमें ऐसे ऐसे रासायनिक पदार्थ डले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नहीं बने होते। और जैसे ही हम बाहर का जंक फूड खाते हैं वो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अंदर ही बैठे रहते हैं और धीरे धीरे अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपको कुछ पसंद है तो घर में बना के खाएं और सात्विक भोजन की तरफ जाएं। अगर आप आपके एजुकेशन की बात करें या ट्रेनिंग की बात करें, जिस फील्ड की आप बात करें, तो कहाँ आपने इसमें ट्रेनिंग ली या कहाँ आपने इसका कोर्स किया है? तो मैंने शुरुआत करी थी बॉम्बे से। बॉम्बे में बहुत ही वेल क्वालिफाइड नेचुरोपैथ्स थे, उनके साथ में मैंने सीखा पहले। फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर नेचर केयर कॉलेज से मैंने कम्प्लीटली इसकी पूरी स्टडी करी थी। फिर मेरे को एक US बेस्ड मिले थे, टाइलर टॉलमन करके, उनके साथ में मैंने प्रैक्टिस किया था इंडोनेशिया, बाली में। उसके बाद में इंडिया आकर बॉम्बे में मैं पूरी तरह से काम करना शुरू करी थी, जिसमें मैंने लोगों की मदद करी थी डायबिटीज़ रिवर्स करने में, ओबेसिटी, थायराइड। और ये ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बीमार है, ये उन लोगों के लिए भी है जो बीमार नहीं होना चाहते हैं। बहुत आवश्यक है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम कहते हैं ना कि बीमार होएं उसके पहले ही हम ध्यान दे दें, तो यही मौका होता है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी अगर आप शुरुआत कर लेंगे तो आप बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। भीलवाड़ा वासियों को लेकर कैसे क्या करना चाहेंगे आप? कोई कार्यशाला या आप यहाँ से जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं आप?
अभी भिलवाड़ा के अंदर अगर कोई कार्यशाला रखनी है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो अगर कोई भी संस्था अगर चाहती है भिलवाड़ा में हम 2 घंटे की कोई वर्कशॉप या कार्यशाला रखें तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर हम ये समझा सकते हैं लोगों को कि स्वस्थ रहना कितना आसान है, बेसिक चीज़ें बता सकते हैं। मेरी एक बुक आ रही है जो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल रहेगी, उसके अंदर मैंने बहुत तरह के कच्चे सलाद बनाए हैं जिनसे आपको सब तरह के पौष्टिक तत्व मिल सकते हैं और आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जंक फूड की तरफ हो रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि हम सबको अच्छा लगना, सुंदर दिखना, अच्छे फिट रहना बहुत पसंद है। इसीलिए हम कसरत करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो अच्छे दिखते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपका शरीर आपके साथ में रहना स्वस्थ तरीके से बहुत ज़रूरी है। और यदि अगर आपको अच्छा दिखना है तो भी आपके लिए वो सब चीज़ें जो आप खाते हैं उसी से आपका शरीर बनता है। तो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली पे फोकस करके पूरी तरह से टाइम निकालना चाहिए। महीने में 30 दिन होते हैं, 25 दिन तो हम सही से जी सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाइए, प्रकृति के सानिध्य में आइए, तो आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। बिल्कुल। तो ये थी निधि महेश्वरी जिन्होंने बताया कि किस तरह हम प्रकृति के समीप रहकर और आहार में बदलाव करके हम स्वस्थ रहकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तिली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भिलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान एवं जिला चिकित्सा एवं सामाजिक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक 2 दिवसीय निःशुल्क कोविड वैक्सीन शिविर हेड पोस्ट ऑफिस स्थित शांति भवन में आयोजित होगा।
यह जानकारी देते हुए मंडल के अध्यक्ष हेमंत बाबेल व मंत्री मनीष सेठी ने बताया कि शिविर में 42 वर्ष व इससे अधिक उम्र के व्यक्ति टीका लगवाकर अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। यह शिविर सर्व समाज के लिए है, अतः सभी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें व टीकाकरण के लिए अन्य को भी प्रेरित करें। मंडल के मीडिया प्रभारी मनीष बम्ब व सेवा रत्न प्रमोद सिंघवी ने बताया कि शिविर की तैयारियों को लेकर शांति भवन स्थित मंडल कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से शिविर का संयोजक मोहित बुच्चा, संदीप लोढ़ा, अर्पित कोठारी व सह संयोजक गौरव सुराणा, अर्पित चौधरी, विनीत काठेड़, राजकुमार बाबेल, अनुज संचेती, रोहित डांगी, मोहित पगारिया, हुक्मचंद खटोड़ को नियुक्त किया गया। बम ने सभी आमजन से अनुरोध किया कि वैक्सीन लगाकर आमजन अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष पुखराज चौधरी, सह मंत्री अतुल बापना, कोषाध्यक्ष राकेश सिंघवी आदि उपस्थित थे। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान एवं जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से शांति भवन में 9 व 10 अप्रैल को टीकाकरण प्रथम डोज टीकाकरण लगाया जा रहा है। उसमें मैं सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं, अधिक से अधिक लोग पधारें एवं टीकाकरण में सहयोग करें। ये टीकाकरण निःशुल्क लगाया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक अपने मित्रों और अपने परिवारजनों एवं अपने जितने परिचित हैं उनको साथ में लेकर आवें। इसी दौरान अभी श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान एवं जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से 2 दिवसीय कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम दिनांक 9 व 10 अप्रैल शुक्रवार व शनिवार को, इसका समय रहेगा हमारे 9 से 10 से 4 रहेगा समय। इसमें 45 व 45 से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को ये वैक्सीनेशन की प्रथम डोज लगाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम सभी समाज हेतु आयोजित किया जा रहा है। शांति भवन में वैक्सीन लगाने के लिए आने वाले आमजनों से निवेदन है कि वह अपना आधार कार्ड लेकर आवें। बालाजी मार्बल्स एवं सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन भिलवाड़ा के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजूरी के सरस्वती हॉल में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं 85 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि फाउंडेशन की हर पंचायत रक्त पंचायत अभियान के तहत आयोजित शिविर में शिविर संयोजक समाज सेवी मुकेश वैष्णव के नेतृत्व में ग्रामीण युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर ग्राम के गणमान्य शंकरलाल पारिक, चानल पारिक, रमेशन पारिक, चेतन दास वैष्णव, सरपंच कालूलाल बलाई, फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हेमंत गर्ग ने किया। रक्तदान के दौरान नर्सिंग कर्मी चंद्र प्रकाश पारिक ने मधुर गीतों द्वारा रक्तवीरों का हौसला बढ़ाया। रक्त पंचायत के शिविर में युवाओं के साथ साथ नारी शक्ति सुरभि शर्मा, हेमलता कोठारी सहित अन्य महिलाओं ने रक्तदान कर दशा माता का त्योहार मनाया एवं रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में 50 से अधिक युवाओं ने प्रथम बार रक्तदान किया। आयोजक समाजसेवी मुकेश वैष्णव ने बताया कि नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है। उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे जरूरतमंद की मदद हो सकेगी। खजूरी निवासी शरीफ मोहम्मद ने अपने दोनों पुत्र सहित रक्तदान किया। विवेक पारिक ने जोड़े से रक्तदान कर रक्तदान जागरूकता का संदेश दिया। सभी रक्तदाताओं को रक्तदाता सम्मान पत्र एवं केसरिया दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। रक्त संग्रहण राजकीय महात्मा गांधी ब्लड बैंक भिलवाड़ा द्वारा किया गया। आयोजकों द्वारा महात्मा गांधी ब्लड बैंक में अब तक टीम का माला एवं उपरना पहनाकर अभिनंदन किया गया। हाल ही में कोरोना के मरीजों में वृद्धि होने के साथ साथ लोगों की कोरोना के प्रति जागरूकता कम हो रही है। इस हेतु नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के अधीन स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चामुंडिया के द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने हेतु पैम्पलेट एवं मास्क वितरित किए गए। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही मास्क का उपयोग करने की सलाह दी एवं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के प्रति सभी को सजग रहना आवश्यक है। संस्थान के कोरोना जागरूकता प्रभारी एवं सचिव राधेश्याम जाट के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया, जो कि आने वाले 3-4 दिन तक चामुंडिया के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जागरूकता हेतु अभियान चलाएगी। वितरण कार्यक्रम में संस्थान सदस्य राहुल जाट, सुखदेव जाट, परमेश्वर भट्ट आदि का सहयोग रहा। बुधवार को मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ग्राम पंचायत चांदरास के गोविंदपुरा में पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगाते हुए सभी ग्राम वासियों का निरीक्षण किया एवं ग्राम वासियों को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया, जिसे सभी ग्राम वासियों ने टीकाकरण कराने का संकल्प लिया। उपस्थित समाज सेवी लालू राम कुमावत ने बताया कि गांव में 45 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी को टीका लगाना अनिवार्य है। इसी के साथ प्रधान ने उपस्थित कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
शाहपुरा के कायम खानी मदरसा में 8 अप्रैल गुरुवार को लगने वाले कोरोना टीकाकरण शिविर में कोरोना वैक्सीन को लेकर कायम खानी समाज ने विभिन्न वार्डों में निमंत्रण देकर 45 वर्ष व उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों महिलाओं को घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया ताकि कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बचा जा सके। इसी क्रम में बुधवार को कायम खानी मोहल्ला, मोहनबाड़ी, अहमदनगर, सलावट मोहल्ला, देशवाली मोहल्ला, फूलिया गेट के बाहर की बस्तियों में मीर के दारा नूता दिया गया। साथ ही लाउड स्पीकर द्वारा ये भी बताया कि 8 अप्रैल को कायम खानी मदरसा में सैटेलाइट हॉस्पिटल द्वारा कोरोना टीकाकरण का कैंप सुबह 8 बजे से 2 बजे तक लगाया जाएगा, जिसमें टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर अमित गुप्ता के नेतृत्व में पूरी टीकाकरण टीम मौजूद रहकर टीकाकरण करेगी। कोरोना टीकाकरण से कोई भी वंचित ना रहे। इसी क्रम में बुधवार शाम को कायम खानी मस्जिद, हम्मालन मस्जिद, सलावटन मस्जिद में भी पेश इमाम द्वारा अनाउंस किया जाएगा। सभी पार्षदगण भी अपने अपने वार्डों में टीकाकरण के लिए वार्ड वासियों को प्रेरित कर रहे हैं। फूलियाकला उपखंड क्षेत्र के धनोप ग्राम पंचायत सरपंच रिंकू देवी वैष्णव ने अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर तहसीलदार भगवती प्रसाद शर्मा एवं उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। धनोप सरपंच रिंकू देवी वैष्णव ने अपने ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। यह खेल मैदान धनोप गांव के छात्र छात्राओं के लिए दोनों विद्यालय के लिए एकमात्र खेल मैदान है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा 4 दीवारी स्वीकृत की गई, परंतु गांव के कुछ लोगों द्वारा खेल मैदान पर अतिक्रमण किए जाने के कारण 4 दीवारी करने में बाधा आ रही है। खेल मैदान की भूमि लगभग 5 बीघा है, जिसमें से केवल 3 बीघा ही खाली भूखंड है। सरपंच रिंकू देवी वैष्णव ने खेल मैदान का अतिक्रमण हटवाकर सीमा ज्ञान करवाने की गुजारिश की है। वहीं ग्राम पंचायत के नंदा का खेड़ा में सरकारी भवनों के लिए आरक्षित भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनका भी सीमा ज्ञान करवाने एवं चारागाह भूमि पर फूलिया कला निवासी प्रकाश पिता सुखदेव चौबे द्वारा 6 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। सरपंच ने अपने ज्ञापन में चेतावनी देते हुए लिखा कि यदि 7 दिवस के भीतर उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो उपखंड कार्यालय के बाहर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी तथा विद्यालय स्टाफ द्वारा भी कई बार लिखित में सूचना दी गई, परंतु प्रशासन की अनदेखी के कारण 6 महीने बीत गए पर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। ज्ञापन सौंपते समय धनोप सरपंच रिंकू देवी वैष्णव के प्रतिनिधि लक्ष्मण वैष्णव, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि पुखराज भील, वार्डपंच संजय कुमार दरोगा, कालूराम गुजर, छोटूलाल माली, दीपक सैन, राम स्वरूप दरोगा, रामदेव, नवरत्न, नौरत प्रजापत आदि ग्रामवासी उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।